हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की कि पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनको नेम कर सकते हैं और वेरिएबल्स बेसिकली किस काम आते हैं, सब कुछ वेरिएबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ जो है ये हमारा पहले वाला कोड है लास्ट वीडियो से, और इसको मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ अंडरस्कोर वेरिएबल्स डॉट py नाम से नई पाइथन फाइल बनाता हूँ। इन दोनों को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जस्ट एक कंटेनर होता है या फिर मेमोरी लोकेशन होती है आपकी स्टोरेज के अंदर, जो क्या करती है, कोई भी वैल्यू स्टोर करती है और हम लोग उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई भी जो हमारा डेटा है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट वेरिएबल को अगर नाम देना चाहते हैं, कोई नाम दे सकते हैं आप, मतलब नाम किसी नाम से बनाना पड़ता है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए बनाता हूँ और a इक्वल टू 10 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि a वेरिएबल है। अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे, अगर इसके ऊपर लेके जाते हैं अपने कर्सर को, तो ये बताएगा कि a वेरिएबल है, जिसके जो वेरिएबल है वो a है, उसके अंदर वैल्यू जो हमारी लिटरल स्टोर्ड है वो है 10। वेरिएबल जो है वो कोई भी वैल्यू स्टोर करता है। अब अगर मैं b नाम से कोई वेरिएबल बनाऊं और इसके अंदर मैं स्टोर कर दूं कोई भी स्ट्रिंग, ये हमारे डेटा टाइप है, इसको हम लोग नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भी हमारे अगले वीडियोस आने वाले हैं उनमें हम लोग डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भूपेंद्र, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भूपेंद्र, तो ये भी हमारा एक डेटा टाइप है। बी के जो बी वेरिएबल है उसके अंदर हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है। और जो वेरिएबल बी है उसके अंदर जो लिटरल है, हमारा जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो भूपेंद्र, ये स्टोर हो चुका है किसी आपकी मेमोरी लोकेशन में। तो ये जस्ट हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल ये तीन हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट वेरिएबल्स यही होते हैं। अब क्या होता है, वेरिएबल को हम लोग अगर किसी नाम से बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी, या फिर मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ मेरे नाम से, मैं मेरे नाम से कोई वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ कुछ भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 150 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं है, जस्ट वेरिएबल बनाए और इसको इनको छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ। जस्ट वेरिएबल यही होते हैं और कोई इसके अंदर कोई वो महाभारत नहीं है। अगर आप देखें, अगर मैं इन सबको प्रिंट कराऊँ, कॉमा से सेपरेट करने पड़ते हैं और डबल कोट्स में नहीं लिखना पड़ता है इनको, क्योंकि वेरिएबल्स हैं। तो डबल कोट में प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर इनको नहीं लिखना पड़ता है। अब इसको मैं अगर रन करूँ तो ये बोलेगा 10 भूपेंद्र एंड 150, मतलब 10 ए की वैल्यू, बी भूपेंद्र की, बी की वैल्यू भूपेंद्र एंड भूपेंद्र की वैल्यू 150। इसको मैं एक बार अगर नॉर्मल वे में दिखाऊँ आपको, अगर मैं सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, यहाँ पे जो हमारा ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये बोलेगा 10, ए की जो वैल्यू है वो 10 है। तो वेरिएबल क्या होता है, हमारे कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कोई काम आती है कोई चीज़, तो वो होता है वेरिएबल। अब मैं अंडरस्कोर डेसिमल को डीएमएल में अगर कोई वेरिएबल बनाऊं डीएमएल नाम से, ये कोई भी नाम हो सकता है आपका, इसके अंदर मैं 45.52 करके एक वैल्यू स्टोर कर दूं और इस डीएमएल की जगह अगर मैं डेसिमल को सीधा डीएमएल ही लिख दूं, अंडरस्कोर ना लगा के, मैं इसको रन करूं, ये कुछ हमारे को आउटपुट नहीं देगा, बट मैं इसको डीएमएल को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। डीएमएल को प्रिंट कराता हूँ 54.52, जो हमारी ये वैल्यू है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये हमारे को प्रिंट करवा देगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है उसके ऊपर अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में जानेंगे कि डेटा टाइप आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल को नाम अगर नाम देना है आपको तो उसके रूल्स होते हैं कुछ, तो हम लोग देख लेते हैं। तो वेरिएबल को नेम करने के पहला रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कंटेन अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। या तो अल्फाबेट्स होंगे या फिर डिजिट्स होंगे, और या फिर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम के अंदर क्या हो सकता है, या तो अल्फाबेट होंगे या फिर नंबर होगा, और या फिर क्या होगा, डिजिट्स होंगे। अंडरस्कोर, अल्फाबेट या फिर डिजिट्स, अंडरस्कोर, डिजिट्स और अल्फाबेट, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि जो डिजिट है वो पहले नहीं आनी चाहिए, वो इसका सेकंड रूट है। वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर
अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या तो अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। ये मैंने सेम वही प्रिंट कर दिया, अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो ये इन दो चीज़ों से सिर्फ स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विथ इधर अल्फ़ाबेट या फिर इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट होगा। मतलब कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप वेरिएबल का जो नेम है, और कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर अंडरस्कोर लगाऊँ इसके पीछे, तो ये क्या बोलेगा, बोले कि हाँ ठीक है, आपका नाम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अंडरस्कोर DML जो है वो वेरिएबल है, और ये सेम वैल्यू आपको प्रिंट करवा के देगा कि अंडरस्कोर DML जो था वेरिएबल नेम बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जो है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग में अगर कोई डिजिट लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, तो ये मेरे को एरर देना शुरू कर देगा। तो मैं इसको अगर रन करूँ तो बोलेगा 5 सिंटैक्स इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ये बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया हमारे पास कि भाई नहीं, आप 5 से वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, 5 से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब तीसरा रूल क्या होता है इसका, तीसरा होता है वेरिएबल को अगर नेम कर रहे हो आप, तो तीसरा जो हमारा वेरिएबल नेमिंग रूल है वो होगा वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अ डिजिट, मतलब कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरा रूल क्या था कि स्टार्ट्स विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, इन दो चीज़ों से स्टार्ट होगा। तीसरा रूल क्या है कि कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेवर स्टार्ट नेवर विथ डिजिट, ठीक है, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा तीसरा रूल हो गया जो मैंने अभी आपको शो करके दिखाया है। यहाँ पे अंडरस्कोर से कर सकते हो, किसी अल्फ़ाबेट से कर सकते हो, ठीक है, और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट भी आप वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ कुछ भी। जस्ट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी कीवर्ड और फंक्शन से मैच ना हो पाइथन के, सिर्फ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसका चौथा जो रूल, जो फोर्थ हमारा नेमिंग रूल है वो क्या होगा, फोर्थ हमारा नेमिंग रूल जो है वो है कि नो वाइल स्पेस इज अलाउड, मतलब कोई भी वाइल स्पेस मतलब स्पेस अलाउड इन बिटवीन वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल के नाम के बीच में आप कोई स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके बीच में स्पेस दे दूँ तो मैं ये बोलूँ कि ये मेरा जो वेरिएबल का नाम है वो है BHUP स्पेस ENDRA, तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, बोले कि ये तो ठीक है कि आपने ये वेरिएबल तो बना दिया, पर स्पेस के बाद में आपने ये क्या किया है। तो ये क्या बोलेगा कि आप है ना कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। इसको मैं अगर वापस रन करूँ तो ये वापस सेम चीज़ हमारे को एकदम करेक्टली रन हो जाएगा। तो ये वेरिएबल नेमिंग रूल्स होते हैं। और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी। यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल के नाम पे एग्जाम्पल बताऊँ तो एग्जाम्पल ये भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और कोई भी वेरिएबल ले लूँ VAR23BH, ये भी वेरिएबल का नेम है। अगर मैं यही आपको यूज़ करके दिखाऊँ, बोलोगे कि इतना वियर्ड नेम नहीं हो सकता, तो मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जांपल 450 वैल्यू स्टोर करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और मैं इस वेरिएबल को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो बिल्कुल ये वेरिएबल बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 450 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो वेरिएबल है बिल्कुल सही है, कोई हमारे को प्रोग्राम एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है। दूसरा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिजिट को यूज़ नहीं करा है और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं दी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कभी भी वेरिएबल को नेम देते हुए। कुछ चीज़ें आपको जो आपकी पाइथन फाइल है इसको बनाते हुए भी ध्यान रखनी है। वो चीज़ें हम लोग फाइल, जो हमारा एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा फाइल के ऊपर कि आप फाइल के नाम कैसे दे सकते हैं, फाइल क्या होती है, कैसे आप क्या इनपुट आउटपुट सब कुछ, उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा आगे, वो आगे की बात है। पर ये आप ध्यान रखो कि वेरिएबल्स कैसे नेम कर सकते हो आप, वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स कैसे आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।